शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई खेल नहीं है और ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अच्छे से जानते हैं। शेयर बाजार में कई ऐसे गिरोह भी हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और इसे ही नाम दिया गया है पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी। और इसी स्ट्रैटेजी के चक्कर में शेयर बाजार में मशहूर एक जाने माने शख्स को सेबी ने बैन कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी है क्या और इसके खिलाफ सेबी ने क्या फैसला लिया है। हम आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे उस बेहद सनसनीखेज मामले की जिसने सेबी की नजर में एक चेतावनी का अलार्म बेल बजा दिया है, जहां जाने माने मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन और उनके 11 साथियों को बैन किया गया है, वो भी एक बड़े पंप एंड डंप गेम के जरिए। सेबी ने उन्हें फ्रंट रनिंग और 11 करोड़ 37 लाख के इलीगल मुनाफे के कारण स्टॉक मार्केट से बैन किया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर संजीव भसीन है कौन। तो भसीन IIFL सिक्योरिटीज में लंबे समय से जुड़े हैं और बिजनेस चैनलों पर रेगुलर स्टॉक टिप्स देते थे। मीडिया में उनकी साख इतनी मजबूत थी कि आम इन्वेस्टर्स उनकी सलाह को सुनकर बड़े विश्वास से पैसा लगाते थे। तो इस खबर को और भी अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी है क्या। तो ये एक ऐसा मार्केट मैनिपुलेशन है जिसमें कोई व्यक्ति या ग्रुप पहले किसी स्टॉक को भारी मात्रा में खरीदता है यानी पंप करता है और इसके बाद झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाकर शेयर की कीमत को और ऊंचा उठाया जाता है। जब शेयर की वैल्यू पीक पर पहुंचती है तब डंप यानी बेच दिया जाता है और मुनाफा कलेक्ट करके निकल लिया जाता है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे वहां अटके रह जाते हैं। सेबी को सितंबर और अक्टूबर 2023 में 3 शिकायतें मिली थी जिनमें कहा गया था कि कुछ लोग टीवी पर स्टॉक रिकमेंडेशंस के जरिए शेयर बाजार में हेराफेरी कर रहे हैं। इसके बाद सेबी ने जनवरी 2020 से जून 2024 तक के ड्यूरेशन की जांच शुरू की। जून 2024 में सेबी ने NCR में कई जगहों पर सर्च और सीज ऑपरेशन चलाया, जिसमें भसीन और उनके साथियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से अहम सबूत मिले। इनमें व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स शामिल हैं, जो इस स्कीम का खुलासा करते हैं। सेबी ने पाया कि भसीन ने अपनी सलाह को IIFL ब्रांड के तहत पेश किया, जिससे उनकी बातों को और विश्वसनीयता मिलती थी, लेकिन वो खुद सेबी के रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं थे, जो इस मामले को और गंभीर बनाता है। सेबी ने इसे प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि PFUTP नियमों का उल्लंघन माना। सेबी की जून 2024 से शुरू हुई जांच में पाया गया कि भसीन ने अपने रिलेटिव्स और साथियों, जिनमें ललित भसीन, आशीष कपूर, राजीव कपूर, जगत सिंह, प्रवीण गुप्ता शामिल थे, उनके जरिए पहले शेयर खरीदे। इसके बाद मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टेलीग्राम चैनल्स पर इन स्टॉक्स की बाय रिकमेंडेशन दी। जब आम निवेशक खरीदने लगे तो तत्काल बिकवाली कर दी गई और 11 करोड़ 37 लाख रुपए का प्लान बनाया गया मुनाफा का, और ये मुनाफा सेबी की जांच में पकड़ा गया। सेबी ने एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर जारी किया, जिसमें भसीन और उनकी टीम को मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेडिंग से रोक दिया गया। साथ ही सभी आरोपियों के बैंक और डीमेट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। सेबी ने निर्देश दिया कि बिना उनके परमिशन के कोई भी डेबिट नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट की अनुमति है। साथ ही 15 दिनों के भीतर संपत्तियों की पूरी लिस्ट जमा करने और म्यूचुअल फंड या दूसरे रिडम्पशंस पर रोक लगाने का भी आदेश दिया गया। अब अगर बात करें संजीव भसीन के बैकग्राउंड, कमाई और नेटवर्थ के बारे में, तो संजीव भसीन का जन्म 25 अक्टूबर 1962 नई दिल्ली में हुआ। इनके पिता विश्वास भसीन और माता शीना भसीन हैं। संजीव ने शुरुआती शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। HB ग्रुप लिमिटेड में 18 साल तक डायरेक्टर रहे। डॉचिंग बैंक 2005 से 2009 और ICICI डायरेक्ट में स्ट्रेटेजिक भूमिकाएं रही। फिर मई 2015 से IIFL सिक्योरिटीज के गुरुग्राम ब्रांच में डायरेक्टर रहे और फिर 2022 से 17 जून 2024 तक सलाहकार रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए है और एनुअल आय लगभग 50 लाख रुपए। तो सेबी के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब करें।